देखें आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरे चैनल को आप लाजमी फॉलो कर लें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। चाहे तो आप थक गए तो टायर के ऊपर ही बैठ जाएं, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टायर चेंज करने का तरीक़ेकार क्या होता है। पूरा A to Z प्रोसेस में आपको बताऊंगा। मेरे गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, अभी मैं उसको चेंज करने लगा हूं। मेरी गाड़ी का एक्चुअली टायर पंक्चर नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए उसको चेंज करने लगा हूं। एक स्पेयर टायर मैंने निकाला हुआ है और जैक लगा के टायर निकाल के फिर दूसरा लगाऊंगा। उसका एक प्रोसेस होता है, एक तरीक़ेकार होता है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, रोड पे खड़े हो जाते हैं, 130 पे कॉल करते हैं या हेल्प के लिए खड़े हो जाते हैं बेचारे। अगर उनको टायर चेंज करने का तरीका आता होगा तो वो 10 मिनट के अंदर अपना टायर चेंज करके निकल जाएंगे। ठीक, A to Z प्रोसेस में आपको बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए आपने अगर सीखना है तो आपने वीडियो को A to Z देखना है, शुरू से लेकर, यानी टायर के पंक्चर होने से लेकर टायर के आखिरी नट को टाइट करने तक, और जो टायर पंक्चर है उसको डिग्गी में रख के उसका जो नट है वो टाइट करने तक मैं आपको सारी चीज़ें A to Z बताऊंगा। अगर आपने सीखना है तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। अच्छा, इसमें टायर चेंज करने में जो हमें एसेसरीज़ की ज़रूरत होती है उसमें ये है जी जैक, ठीक है, और ये है पाना, सादा लफ्ज़ों में इसको हम कहते हैं पाना, स्पिनर, और ये है राड, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है स्पेयर टायर। ये अगर आपके पास नहीं होगा तो आपका टायर चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, ये होता है कि आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, आपने ये जो नट होते हैं इनको आपने ढीला करना है। अभी ये जो है ना, ये बड़ी क्रूशल चीज़ है। लोग क्या करते हैं कि टायर खोलने के लिए जो नट को ढीला करते हैं वो इस तरफ करते हैं, ये ऐसे राइट साइड पे। हालांकि हमेशा जो नट खुलते हैं वो लेफ्ट साइड पे खुलते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज खुलते हैं, क्लॉकवाइज नहीं खुलते। तो आपने इस तरफ यानी बाईं साइड पे आपने घुमाना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, दाईं साइड पे क्लॉकवाइज नहीं घुमाना, ठीक है। आपने सिर्फ इसको ढीला करना है। आप ये इस तरह भी कर सकते हैं, इसको आप डाल के थोड़ा सा ये पाँव लगाएंगे तो ये इजीली हो जाएगा। बजाय जो आप हाथों से मेहनत करें तो आप अपने पाँव को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। जब भी आपके नट ढीले हो जाएंगे तो फिर आपने जैक लगाना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप जैक लगा के नट ढीले करेंगे तो गाड़ी हो सकता है कि इम्बैलेंस हो जाए और हो सकता है कि जैक से उतर जाए। तो आपने इसको लगाना है, और इसको लगाने का क्या तरीका होता है, इसकी जगह बनी हुई, ये जो देखें इसमें जो ग्रूव्स है ना, ये हमें किसी चीज़ में फंसाने हैं, तो हम इसमें भी फंसा सकते हैं। ये जो नीचे पतरी होती है, और इसमें ये भी है, ये एक प्रॉपर जगह बनी हुई है। ये आपने कोशिश करनी है, अगर आपकी गाड़ी में इस तरह की जगह बनी हुई है तो आप उसी में उसको फंसाएं। ये आपने फंसा लिया इसको, ठीक है। उसके बाद आपने गाड़ी को उठाना है ये रॉड और पाने की मदद से। अच्छा, ये करने से पहले आपने क्या करना है कि जो स्पेयर टायर है आपके पास, जो आपने निकाला हुआ है, देखें वो ये पड़ा है मेरे पास। आपने क्या करना है कि इसको इसके नीचे रख देना है, ठीक है जी। इसको नीचे रखने का क्या फ़ायदा है, यही कि अगर गाड़ी इम्बैलेंस होती है किसी वजह से, कुछ भी अगर हो जाए तो आपके पास ये सेफ्टी हो, और अगर गाड़ी नीचे होती है तो गाड़ी को चोट भी नहीं लगेगी, और अगर आपका हाथ या पाँव या बाजू अगर इस तरफ है तो आपको भी चोट नहीं लगेगी, यानी आप भी बच जाएंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम ये टायर जो फटा हुआ है, अपना पंक्चर है, वो निकाल लेंगे, जब ये लगाएंगे तो ये वाला हम इस तरफ रख लेंगे। ये सेफ्टी के तौर पे आपने बिल्कुल इसको अवॉइड नहीं करना। अच्छा, ये देखें भाई, ये गाड़ी तकरीबन ऊपर हो चुकी है, ठीक है। इतना आपने उसको उठा लेना है। उसके बाद आपने इसके जो नट हैं वो खोल लेने हैं। ये भाईजान आपका टायर आ गया, निकल गया, ठीक है। अभी आपने करना क्या है, इस टायर को निकाल लेना है और इस टायर को इसकी जगह पे रख लेना है। अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा टायर पंक्चर नहीं है, मेरा टायर ठीक है। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए इसको मैंने खोला है। देखें आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरे चैनल को आप लाजमी फॉलो कर लें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है।
और दोस्तों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें। अच्छा, अभी इसको लगाने का क्या तरीका होता है, या आपने इसको थोड़ा सा नीचे से इसमें एम करके, क्योंकि अगर आप इसको सीधा लगाएंगे तो ये मुश्किल से लगेगा। अगर आप इसको नीचे से थोड़ा इस तरफ करेंगे ना, तो इसको एम करके इसमें डालेंगे, नीचे वाले अगर ये इसमें आ गए तो फिर ऊपर वाले खुद ही आ जाएंगे। ठीक है जी, ज़्यादा आपने फोर्स नहीं लगानी फिलहाल, क्योंकि जैक पे चढ़ी हुई है गाड़ी। ठीक है, अभी ये हाथों की मदद से, यानी थोड़ा सा जोर दिया है मैंने, ज़्यादा जोर नहीं दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये टायर निकाला और जैक को आपने खोलना है। चाहे तो आप थक गए तो टायर के ऊपर ही बैठ जाए, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद आपका आखिरी मरहला रह गया, इसको आपने टाइट करना है राइट साइड पे भाई, लेफ्ट पे नहीं करना आपने। ये देखिए, ये वाली आवाज़ आए, बस इतना, क्योंकि अगर दोबारा आपको खोलना पड़े तो फिर खुले भी तो सही। बस ये वाली आवाज़ जो है ना, ये जब आ जाएगी तो आप समझ जाएं कि भाई इसके नट टाइट हो गए। उसके बाद आपके पास व्हील कप है तो वो लगाएं। देखें, इसमें जो हवा वाला ये जो नाली है, हवा वाली जो ये है, इसका ये बना हुआ है, बाकायदा एक जगह बनी हुई है। आपने वही जगह इसके ऊपर रखनी है ताकि इसको कोई नुकसान ना हो। ठीक है भाईजान, तो ये तरीका होता है टायर चेंज करने का। उसके बाद डिग्गी में रखने का भी बता दूं तरीका, चलो बता देता हूँ। अच्छा, कल्टस में ना ये भी आता है, इसको भी आप टायर जो होता है स्पेयर वाला, इसको आप टाइट करें तो बेहतर है। इसका फ़ायदा ये है कि भाई आपका जब आपकी गाड़ी चलेगी तो ये आवाज़ नहीं करेगा। टायर अगर किसी ऐसे सरफेस पे गाड़ी चलती है तो अगर ये टायर इधर टाइट नहीं होगा तो हो सकता है कि थोड़ी सी आवाज़ पैदा करे, तो इसमें ये टायर हो जाता है टाइट। ठीक है, अभी ये देखें बिल्कुल नहीं हिलेगा अपनी जगह से। ठीक है, A to Z मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर कोई चीज़ रह गई है मेरे से तो कमेंट्स में ला दें ताकि मैं अगली दफ़ा वो चीज़ स्किप ना करूँ।